अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस पॉइंट के साथ तारिक शमसी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कुछ अहम और नई डेवलपमेंट्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, कहते हैं कि झूठ ज़्यादा देर नहीं चल सकता और सच ज़्यादा देर नहीं छुप सकता। आज इसी चीज़ पे ही गुफ्तगू करेंगे। पहले तो कहते थे कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, ये है, यूँ है, फलां है, लेकिन सब कुछ अब गलत साबित हो रहा है और उनके जो झूठ थे वो सामने आ रहे हैं। मतलब हुकूमत के जो झूठ थे वो अब सामने आ रहे हैं। अब रजीम चेंज का एक लफ्ज़ आपने सुना होगा जो कि पहले भी कई बार इस्तेमाल हो चुका है कि रजीम चेंज हुआ है। तो फिर कहा जाता था कि सादा अल्फाज में आप ये कह दें कि अदम एतमाद की तहरीक आई, उसके नतीजे में हुकूमत की तब्दीली हुई, रजीम चेंज का लफ्ज़ ख़त्म कर दें। इमरान खान साहब ने शुरू में रजीम चेंज का लफ्ज़ तो कहा था, लेकिन अब जितनी भी वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, अवामी इज्तिमाआत में जा रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम है उनकी, अब तो वो रजीम चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करते। रजीम चेंज का लफ्ज़ अब हुकूमती वज़रा की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ वज़रा हैं जो कि अब इस वक्त रजीम चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और रजीम चेंज की वजह भी बता रहे हैं। जो पहले उनका झूठ था वो अब सामने खुलकर आ रहा है। अब खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, उनका कहना है कि जी अगर ये हुकूमत रहती इमरान खान साहब की तो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना था। ये जो सब कुछ किया गया है, रजीम चेंज की गई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नवंबर वाले महीने के लिए की गई है, क्योंकि नवंबर वाले महीने में आर्मी चीफ की तब्दीली होनी है और इमरान खान ने अपनी मर्ज़ी का लेके आना था। ये कहना है खुर्रम दस्तगीर साहब का। कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाया जाएगा, ये कहना है खुर्रम दस्तगीर साहब का। और उसके अलावा जावेद लतीफ़ साहब हैं, उनका भी ये कहना है कि हमें तो जो ये घर बुला के ही हुकूमत दी गई, हमें कहा गया कि आएँ आप हुकूमत करें। और ज़रदारी साहब भी यही कहते हैं कि जी हमारे पास लोग आए हैं, लेकिन ज़रदारी साहब का कहना है कि मैंने ये उनको कहा कि पहले इसको साइड पे करें, इसके साथ वो करें, इसके साथ ये करें, फिर हम हुकूमत में आएंगे। नवाज़ शरीफ का साहब कहते हैं कि मैं इस हुकूमत में आने के हक़ में बिल्कुल नहीं था। अब एक और वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर, फेडरल मिनिस्टर हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, और उनके साथ एक सहाफ़ी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी अब मैदान में आ चुके हैं। अब साद रफ़ीक साहब से ये पूछा गया कि आप लोगों ने ये क्यों किया है इस तरह के, मतलब 1.5 साल उनका रहता था। अल-मुख्तसर में आपको ये कहूँ कि कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि असर के वक्त रोज़ा तोड़ने का क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने कहा कि जी सुनो, और फिर उन्होंने बताया कि अगर इमरान खान साहब रहते तो EVM कामयाब होती, इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल जानी थी, नए कवानीन बनने थे, एहतसाब अदालतों में इजाफ़ा होना था, फिर एहतसाब अदालतों में जो कार्रवाई है उसमें तेज़ी आनी थी। तो इसी वजह से ये सब कुछ किया गया और आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम की तब्दीली थी, फिर इसको सदारती निज़ाम की तरफ लेके जाना था। ये भी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का कहना है। और सहाफ़ी साहब अनीक नाजी साहब हैं, उनकी भी आपने वीडियो देखी होगी, समाजी राब्ते की वेबसाइट है ट्विटर, उस पर ना सिर्फ उनका ट्वीट है बल्कि वीडियो मौजूद है, वो भी आप लोगों ने सुनी होगी कि वो किसके हक़ में बात कर रहे हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान साहब को हर तरह से दबाया जाए। अब क्योंकि उन्हें कोशिश तो की जा रही है कि सियासत से बाहर किया जाए, ना तो अब वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ बना सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी के कवानीन ला सकते हैं, ना ही EVM ला सकते हैं। अब तो सब कुछ उनके अख्तियार से बाहर हो गया है, क्योंकि हुकूमत इनकी आ गई है। अब डर किस चीज़ का है? अब इमरान खान साहब को मेरे ख़्याल के मुताबिक जिस तरह अवाम में शऊर आ गया है, अवाम घरों से बाहर निकल रही है, अब 2/3 अक्सरियत तो आराम से मिल जानी है, चाहे EVM हो या ना हो। 2/3 अक्सरियत तो इमरान खान साहब को मिल रही है हर सूरत में। अब पहले कहा जाता था कि EVM को कामयाब करके इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाएगी, लेकिन अब मैं कहता हूं दिलवाई नहीं जाएगी बल्कि उनको मिल रही है 2/3 अक्सरियत। अब हर तरह से इमरान खान साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है।
उन पे पाबंदी लगाई गई कि जी आप मीडिया पे लाइव तकरीर नहीं कर सकते। जो चैनल उनको दिखाने की कोशिश करता है उसको बंद कर देते हैं, वो चाहे ARY न्यूज़ हो, बोल न्यूज़ हो या GNN हो। अब कल की आप देख लें जो टेलीथॉन उनकी ट्रांसमिशन थी, हालांकि ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, आवाम की फलाह के लिए कर रहे हैं, आवाम की खिदमत के लिए कर रहे हैं। जो पैसा इकट्ठा होना था वो आवाम की तरक्की पे ही खर्च होना था, उनकी जो रिहेबिलिटेशन है उस पर खर्च होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खर्च होना था। लेकिन उसके बावजूद ARY ने दिखाने की कोशिश की, थोड़ा सा दिखाया, उसको बंद किया गया। बोल न्यूज़ को बंद किया गया। फिर GNN है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर पैमरा TV चैनल्स को क्यों कहता है कि आप 24 घंटों में से कुछ वक्त मुतय्यन कर लें कि आप पब्लिक सर्विस मैसेज ज़रूर चलाया करें। और ये भी तो पब्लिक सर्विस मैसेज था, ये भी तो अवामी फलाह के लिए कर रहे थे। फिर पैमरा क्यों नहीं बोला? पैमरा पे भी दबाव डाला जाता है कि जी चैनल को बंद कर दें, अब फलां चैनल को बंद कर दें। अब इमरान खान को हर तरह से दबाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान मंजर आम पे ना आए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की जो डेवलपमेंट्स थी वो आपके साथ शेयर करनी थी आज के प्रोग्राम क्रॉस पॉइंट में। कल इंशाल्लाह नया क्रॉस पॉइंट आपके साथ लेके हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।